नमस्कार साथियों। नमस्कार साथियों, मैं मांगीलाल बींजवाला गंगानगर से आप सभी का कवि समाज रावसर पर स्वागत करता हूं। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं और मेरी वीडियो क्लियर आ रही है तो कृपया अवगत करवाएं, जिससे अविलंब इस कार्यक्रम को आगे आरंभ किया जाए। शुक्रिया जगन्नाथ भाई साहब। अगर आवाज़ और वीडियो क्लियर आ रही हो तो मुझे अवगत करवाएं भाई साहब। शुक्रिया मनोज जी, शुक्रिया मनोज जी। ठीक है जगन्नाथ वर्मा जी, मैं आरंभ करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करूंगा विजय पटेल जी और कवि समाज रावसर पेज का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे ये सुअवसर प्रदान किया कि मैं इस पेज पर आकर अपना काव्य पाठ और अपनी रचनाएं आप तक पहुंचा सकूं। हाँ मनोज जी, शुरू करने वाले हैं बस अभी थोड़ी देर और, 2-4 मिनट में देखते हैं लाइव आ जाए। बहुत बहुत आभार जोगा सिंह जी कैद। आपको तो हमने रेडियो पे सुना है जोगा सिंह जी कैद, कभी मुखातिब होने का मौका मिला नहीं आपसे। आपको सुनकर बहुत बड़े हुए हम। शुक्रिया राम सिंह जी सारण, शुक्रिया डॉक्टर राजेंद्र डूडी जी। तो मैं अपनी रचनाएं आरंभ करता हूँ। तो आज जो करवा चौथ का दिन है और जो सभी विवाहित महिलाओं के लिए ये त्यौहार से कम नहीं है, तो मैं इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और उनकी तरफ से कुछ शब्द मैं पतियों को समर्पित करना चाहूँगा, उन महिलाओं की तरफ से जो आज इस करवा चौथ त्यौहार का व्रत रख रखे हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद जी, शुक्रिया अनिल जी, जिज्ञासु जी। आवाज़ क्लियर है तो मैं आरंभ करता हूँ, एक बार और अवगत करवा दें मुझे। हाँ जी, ठीक है। तो मैं आरंभ करता हूँ कि उन मातृशक्तियों और विवाहित महिलाओं की तरफ से पतियों के लिए एक संदेश और उनका प्यार जो है वो अपने शब्दों में डालकर मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ कि ये वादा है कि मैं तुमको सदा ही खास रखूँगी, तुम्हें हर वक्त दिल के मैं अपने पास रखूँगी। तुम ही से दिन हो मेरा और तुम ही पे शाम हो जाए, कि तुम ही से दिन हो मेरा और तुम ही पे शाम हो जाए, तुम्हारे नाम का ही चौथ पर उपवास रखूँगी, तुम्हारे नाम का ही चौथ पर उपवास रखूँगी। शुक्रिया राम सिंह जी सारण, शुक्रिया। और अब मैं पतियों की जानिब से इस लाइनों को आगे बढ़ा रहा हूँ कि पति की क्या फीलिंग रहती है एक पत्नी के प्रति,
वो व्यक्त नहीं कर पाता समय पर, मगर मैं उनकी तरफ से ये शब्द आप तक पहुंचा रहा हूं कि मेरी परवाह करने वाले तेरे जज्बात को वंदन, परेशानी में निभाया जो तेरे उस साथ को वंदन। हाँ मेरे प्यार मेरे परिवार के प्रति तेरा समर्पण जो, ये बहुत ही गहरी लाइन है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि हाँ मेरे प्यार मेरे परिवार के प्रति तेरा समर्पण जो, तेरे उस प्यार और निष्ठा से भरी हर बात को वंदन, तेरे उस प्यार और निष्ठा से भरी हर बात को वंदन। शुक्रिया विजय सिंह जी, शुक्रिया। एक बार बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा मैं बड़े भाई विजय सिंह जी का, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया और बहुत ही मृदभाषी और बहुत ही अच्छे व्यवहार वाले हैं ये भाई साहब। मैंने इनसे सिर्फ बात करी थी फ़ोन पर, मिलने का तो अवसर मिलेगा कभी। तो इसी तरह मुन में आगे मैं एक प्यारी कड़ी और जोड़ता हूँ कि ठहरी दिल की तारों को नया एक साज दोगे तुम, कि ठहरी दिल की तारों को नया एक साज दोगे तुम, मेरे ख्वाबों ख्यालों को नए परवाज दोगे तुम, मेरे दिल को तेरे दिल पे भरोसा है मेरी जाना, मेरे दिल को तेरे दिल पे भरोसा है मेरी जाना, किसी दिन मुझको मेरे नाम से आवाज दोगे तुम, किसी दिन मुझको मेरे नाम से आवाज दोगे तुम। शुक्रिया कवि शिवलाल जी। मेरी आवाज़ और मेरी वीडियो आप तक पहुंच पाई होगी और आशा करता हूं कि अच्छी लगी होगी ये लाइनें आप सभी को। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा नेटवर्क इशू है आज वो पटवारी के एग्ज़ाम के करके, तो अगर कोई थोड़ी बहुत रुकावट हो तो माफ़ी चाहूँगा सभी से। इसी तरन्नुमी की कड़ी में 4 पंक्तियाँ आप तक फिर पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तेरी यादों को तकिए पर विसर्जित कर रहा हूँ मैं, तेरी यादों को तकिए पर विसर्जित कर रहा हूँ मैं, पीर तेरी तुझे वापस समर्पित कर रहा हूँ मैं, घुटन से भरी बहुत मुश्किल है अब ये जिंदगी जाना, घुटन से भरी बहुत मुश्किल है अब ये जिंदगी जाना, नीड़ दूजे सजर पर अब परिवर्तित कर रहा हूँ मैं, नीड़ दूजे सजर पर अब परिवर्तित कर रहा हूँ मैं। शुक्रिया शुक्रिया कवि शिवलाल जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करिए। नेटवर्क की फिर वही समस्या है, माफ़ी चाहूँगा आप सभी से कि ये मुक्तक और ये गीत आप सभी को मैं आशा करता हूँ कि अच्छे लगे होंगे। अभी मैं 2-4 शायरियाँ आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहला लाइव कवि सम्मेलन है मेरा, तो छोटी मोटी गलती हो जाए तो प्लीज़ आप इग्नोर करें और मेरे शब्दों पर ध्यान दें। शुक्रिया जगनलाल भाई साहब, शुक्रिया। कि आशिक एक शायर है
कि हमने अब ज़िंदगी को एक सवाल बना रखा है, कि हमने अब ज़िंदगी को एक सवाल बना रखा है, सिर्फ तेरे इश्क ने बड़ा बवाल मचा रखा है। कि हमने अब ज़िंदगी को एक सवाल बना रखा है, सिर्फ तेरे इश्क ने बड़ा बवाल मचा रखा है। कि जुल्फ़ जो तेरे हाथों ने संवारी थी कभी, कि जुल्फ़ जो तेरे हाथों ने संवारी थी कभी, आ देख मैंने इनका क्या हाल बना रखा है, आ देख मैंने इनका क्या हाल बना रखा है। कवि समाज लावसरी के पेज की तरफ से कोई कमेंट और कुछ मिला नहीं मुझे। विजय सिंह जी पटीर, क्या मेरी आवाज़ और मेरा लाइव सेशन सही चल रहा है? अवगत करवाएं। क्यों आज पटवारी के एग्ज़ाम के चलते नेटवर्क इश्यूज हैं। जो लाइव हैं सभी साथी मुझे अवगत करवाएं कि मेरी आवाज़ और मेरी वीडियो आप तक सही तरीके से पहुंच रही हैं। जो साथी लाइव हैं वो मुझे अवगत करवाएं। एक और शायरी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, आशा करता हूं कि आपको अच्छी लगेगी। ये सारे मेरे जीवन अनुभव हैं। कवि कहना और शायर कहना अभी मेरे लिए बहुत बड़ा होगा। ये जो मैंने लिखा है ये बस मेरे कुछ जीवन अनुभव है जो मैं आप तक साझा कर रहा हूं। कि दिल नहीं भरा क्या तुम्हारा हमें चीट करते करते, नए तौर तरीके की शायरी है तो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। कि दिल नहीं भरा क्या तुम्हारा हमें चीट करते करते, कि हम तो रोए बहुत थे तेरी चैट को रीड करते करते। कि दिल नहीं भरा क्या तुम्हारा हमें चीट करते करते, कि हम तो रोए बहुत थे तेरी चैट को रीड करते करते। और अजीब खेला है इसका खेल तुमने, अजीब खेला है इसका खेल तुमने, हाथ कांपेंगे तेरे मेरा नंबर डिलीट करते करते, हाथ कांपेंगे तेरे मेरा नंबर डिलीट करते करते। एक कविता है जो मैंने दहेज पर लिखी थी, जो दहेज गीत ही कह सकते हैं। दहेज आज के युग में सबसे बड़ा अभिशाप बनकर निकल रहा है। दहेज के कारण कई भाइयों ने अपनी बहनें, कई पिताओं ने अपनी बेटियां खोई है। तो वो पीड़ मैं अपने शब्दों में पिरोकर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अनिल जी जगाशु, अगर लाइव हो तो मुझे बताएं कि मेरी आवाज़ और वीडियो क्लियर आ रही है क्या। जो साथी लाइव है वो एक बार कमेंट करके बता दें कृपया। दहेज गीत मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। कि दहेज एक पीड़ा है, दहेज एक दाग है, दहेज एक पीड़ा है, दहेज एक दाग है, नारी वंश के वन में लगी बड़ी भयंकर आग है। कि दहेज एक पीड़ा है, दहेज एक दाग है, नारी वंश के वन में लगी बड़ी भयंकर आग है। कि नारी के अरमानों की जो रुपयों से बोली लगाओगे, कि नारी के अरमानों की जो रुपयों से बोली लगाओगे, ऊपर उठने की कोशिश में नज़रों से गिरते जाओगे। कि नारी के अरमानों की जो रुपयों से बोली लगाओगे, ऊपर उठने की कोशिश में नज़रों से गिरते जाओगे। फसल आग की बोने वालों कड़वा इसका स्वाद है, दहेज एक पीड़ा है, दहेज एक दाग है। कि मन विचलित है तन विचलित है पाप भयंकर कर बैठे हो, कि मन विचलित है तन विचलित है पाप भयंकर कर बैठे हो, सोने का जब ढेर लगाया फिर क्यों डर करके बैठे हो। कि मन विचलित है तन विचलित है पाप भयंकर कर बैठे हो, सोने का जब ढेर लगाया फिर क्यों डर करके बैठे हो। लोभी के घर बेटी दोगे तो जीवन बड़ा खराब है, दहेज एक पीड़ा है, दहेज एक दाग है। कि मेरा मन भी विचलित है। साथी जो लाइव है तो कमेंट करके बताएं कृपया, मैं मुझे सुन पा रहे हैं आप सभी। कि मेरा मन भी क्रोधित है मेरी आंखें भी रोई है, कि मेरा मन भी क्रोधित है मेरी आंखें भी रोई है,
जब बहन किसी की शोषित हो या बाप ने बेटी खोई है। कि मेरा मन भी क्रोधित है, मेरी आंखें भी रोई है, जब बहन किसी की शोषित हो या बाप ने बेटी खोई है। कि बेटी के सुंदर मुखड़े पर ये तेजाबी दाग है, दहेज एक पीड़ा है, दहेज एक दाग है। नारी वश के वन में लगी बड़ी भयंकर आग है। लाइव सेशन मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लग रहा है और ये कवि समाज रावसर की एक अच्छी पहल है जो हम जैसे युवा लिखने वालों को, रचनाकार को आगे आने का मौका देती है। इस ग्रुप में कवि विजय जी पटेल, राजपुरिया साहब और भी बहुत से लोग हैं जिनका मैं नाम तो नहीं जानता, और मैंने बात सिर्फ कवि विजय पटेल जी से ही करी थी, तो उन्होंने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा कवि विजय सिंह जी पटेल का कि एक नारी शक्ति पर मैं आप तक एक कविता फिर पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। नारी के बिना सब अधूरा है। मातृशक्ति बहन के रूप में, बीवी बेटी के रूप में नारी की कीमत हम सभी भली भांति और अच्छी तरीके से जानते हैं कि नारी की कीमत अपने घर पर क्या है। तो आप तक ये चंद लाइनें मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिसकी मुस्कान से दुनिया फुलवारी लगती है, कि जिसकी मुस्कान से दुनिया फुलवारी लगती है, शकल और जिस्म से नहीं नारी संस्कारों से प्यारी लगती है। कि शकल और जिस्म से नहीं नारी संस्कारों से प्यारी लगती है। कि रिश्ते की ना सुनकर लड़के पर एसिड तो ना फेंकती है, कि रिश्ते की ना सुनकर लड़के पर एसिड तो ना फेंकती है, तस्वीरें कभी वायरल करेगी वो इंटरनेट पर इसलिए तो ना खींचती है। कि रिश्ते की ना सुनकर लड़के पर एसिड तो ना फेंकती है, कि तस्वीरें कभी वायरल करेगी इंटरनेट पर इसलिए तो ना खींचती है। कि ख्वाब पिस जाते हैं फिक्रों में हारी लगती है, जिस शकल और जिस्म से नहीं नारी संस्कारों से प्यारी लगती है। कि शादी के बाद पति पर हाथ तो ना उठाया होगा उसने, कि शादी के बाद पति पर हाथ तो ना उठाया होगा उसने, बर्दाश्त किया होगा तलाक का मुद्दा तो ना उठाया होगा उसने। कि शादी के बाद पति पर हाथ तो ना उठाया होगा उसने, बर्दाश्त किया होगा तलाक का मुद्दा तो ना उठाया होगा उसने। समझौते हालातों से उसके किस्मत की मारी लगती है, शकल और जिस्म से नहीं नारी संस्कारों से प्यारी लगती है, नारी संस्कारों से प्यारी लगती है। कि उसे रिश्ता निभाना आता है, उसे रिश्तों को जीना आता है, उसे रिश्ता निभाना आता है, उसे रिश्तों को जीना आता है, जुल्म सहती रहती है माँ बाप के खातिर जहर पीना आता है। कि उसे रिश्ता निभाना आता है, उसे रिश्तों को जीना आता है, जुल्म सहती रहती है माँ बाप के खातिर जहर पीना आता है। खुशबू भरे परिवार में फूलों की क्यारी लगती है, खुशबू भरे परिवार में फूलों की क्यारी लगती है, शकल और जिस्म से नहीं नारी संस्कारों से प्यारी लगती है, नारी संस्कारों से प्यारी लगती है। नारी की कीमत मैंने कुछ आप तक पहुंचाने की कोशिश करी है। किसी भी साथी का कोई कमेंट नहीं आया। लाइव सेशन अगर अच्छी तरीके से चल रहा है तो मुझे अवगत करवाएं कृपया। मैं कंफ्यूजन में हूं क्योंकि आज जो पटवारी का एग्ज़ाम है उसकी वजह से नेटवर्क बड़ा ही स्लो और ख़राब चल रहा है। एक गज़ल आप तक पहुंचा रहा हूं, आशा करूंगा कि आपको अच्छी लगेगी।
अनिल जी, अगर आप लाइव हो तो मुझे अवगत करवाएं कि आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं और मेरी वीडियो आप तक अच्छी तरीके से पहुंच रही है। अनिल जी, जिज्ञासु कवि शिवलाल जी, जगनलाल जी वर्मा, लाइव सेशन सही चल रहा है तो मुझे अवगत करवाएं। एक कविता है छोटी सी चंद लाइनों की कि मेरा ये बेकार दिल, जिसका शीर्षक है कि मेरा ये बेकार दिल। अमूमन यही होता है प्रेम में कि एक के रूठने या बिछड़ जाने पर ये दिल है जो बेकार हो जाता है। तो एक प्रेम में पड़े युवक की तरफ से मैं ये कविता आप तक पहुंचा रहा हूँ कि बिन तेरे किसी काम का नहीं मेरा ये लाचार दिल, कि बिन तेरे किसी काम का नहीं मेरा ये लाचार दिल, टूट गया है घुट गया है मेरा ये बीमार दिल। कि बिन तेरे किसी काम का नहीं मेरा ये लाचार दिल, टूट गया है घुट गया है मेरा ये बीमार दिल। सुकून बुझ गया इसका, कि सुकून बुझ गया इसका हिजर जगमगाता है, सुकून बुझ गया इसका हिजर जगमगाता है। शोगवार हो गया है मेरा खुशगवार दिल, शोगवार हो गया है मेरा खुशगवार दिल, बिन तेरे किसी काम का नहीं मेरा ये लाचार दिल। मोहब्बत में पड़ने वाले अब मुझसे मनौती मांगेंगे, कि मोहब्बत में पड़ने वाले अब मुझसे मनौती मांगेंगे, इश्क के वजीफे से बन गया मजार दिल। कि मोहब्बत में पड़ने वाले मुझसे मनौती मांगेंगे, मोहब्बत में पड़ने वाले मुझसे मनौती मांगेंगे, कि इश्क के वजीफे से बन गया मजार दिल, बिन किसी काम का नहीं मेरा ये लाचार दिल। कि तेरी खबरें तेरी खैरियत मुझ तक पहुँचती रहे, कि तेरी खबरें तेरी खैरियत मुझ तक पहुँचती रहे, सो ऐसे वैसों से भी बना के रखता है मेरा ये बेकार दिल, सो ऐसे वैसों से भी बना के रखता है मेरा ये बेकार दिल, बिन तेरे किसी काम का नहीं मेरा ये लाचार दिल। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। जो साथी लाइव है मैं उनका आभार प्रकट करूंगा। लाइव सेशन में सिर्फ नेटवर्क इश्यूज रह रहे हैं, तो मैं कवि समाज रावसर के सभी साथियों से माफ़ी चाहूँगा इस रुकावट के लिए। कि चंद मुक्तक फिर मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। कि तेरे वो राज चुभते हैं तेरे अल्फाज चुभते हैं, सुनहरे वो मेरी आँखों को तेरे राज चुभते हैं। तेरे वो राज चुभते हैं तेरे अल्फाज चुभते हैं, सुनहरे वो मेरी आँखों को तेरे ख्वाब चुभते हैं। तुम्हारी बाहों में हमने गुजारे प्यार के जो पल, तुम्हारी बाहों में हमने गुजारे प्यार के जो पल, तेरे एहसास के कांटे मुझे हर बार चुभते हैं, तेरे एहसास के कांटे मुझे हर बार चुभते हैं। कि छाँव तारों में काटी जो कहानी अब भी जिंदा है, मेरे दिल में मोहब्बत की निशानी अब भी जिंदा है। कि छाँव तारों में काटी जो कहानी अब भी जिंदा है, मेरे दिल में मोहब्बत की निशानी अब भी जिंदा है। भुलाने की तुझे कोशिश हजारों बार की मैंने, भुलाने की तुझे कोशिश हजारों बार की मैंने, मगर दिल में दीवाने के दीवानी अब भी जिंदा है, मगर दिल में दीवाने के दीवानी अब भी जिंदा है। अभी बहुत ही कम समय हुआ है मुझे लिखते हुए, और शौक़ है शायरी करना सुनना,
जैसे विनोद जी पल्लिका हो गए, रामस्वरूप जी किसान हो गए, राजेश जी चड्ढा हो गए, अपने जो एरिया के कवि हैं, इन सभी को सुना है और इन्हीं से प्रेरित होकर कुछ लिखने के प्रयास करते रहते हैं। ये शब्द सारे मेरे जीवन और अनुभव पर आधारित हैं जो मैंने आप तक पहुंचाए हैं। कोई भी साथी कमेंट करके नहीं बता रहा कि मेरा लाइव सेशन कैसे चल रहा है। एक मुक्तक तक आप तक फिर से पहुंचने की कोशिश करूंगा कि चला कर तीर नैनों से मुझे घायल बनाया है, कि चला कर तीर नैनों से मुझे घायल बनाया है, तेरी सांसों की खुशबू ने मुझे पागल बनाया है, अधूरी सी मेरी दुनिया मुकम्मल आके तुमने की, अधूरी सी मेरी दुनिया मुकम्मल आके तुमने की, तेरी सोहबत ने दुनिया के मुझे काबिल बनाया है, तेरी सोहबत ने दुनिया के मुझे काबिल बनाया है। एक शायर सुनाता हूँ, उसके बाद में एक पति पत्नी पर आधारित एक हास्य कविता है छोटी सी, वो मैं आप तक पहुँचाऊँगा। बहुत ही मनोरंजक है कि एक शायर है कि अब दिल को तेरी यादों से हटाया जाए तो अच्छा है, कि अब दिल को तेरी यादों से हटाया जाए तो अच्छा है, कि अब तेरा किस्सा किसी महफिल में ना सुनाया जाए तो अच्छा है, कि अब दिल को तेरी यादों से हटाया जाए तो अच्छा है, कि अब तेरा किस्सा किसी महफिल में ना सुनाया जाए तो अच्छा है, कि थक गया हूँ मैं तेरे दर्द को गाते गाते, कि थक गया हूँ मैं तेरे दर्द को गाते गाते, अब थोड़ा प्यार गुनगुनाया जाए तो अच्छा है, कि अब थोड़ा प्यार गुनगुनाया जाए तो अच्छा है। एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने ऐसे ही मजाकिया लहजे में मुझसे पूछ लिया कि आपने लिखना और ये कवि के काम कब से स्टार्ट किए और कैसे स्टार्ट किए। तो मैंने उसको बहुत ही एक व्यंग में उसका जवाब दिया कि शादी के बाद जो बातें हैं वो पत्नी से। एक मिनट माफ़ी चाहूँगा, मैं वाईफाई ऑन कर लूँ सर। रुकावट के लिए सभी से माफ़ी चाहूँगा। एक बार मैं वाईफाई और करना पड़ा सर, आज नेटवर्क बड़ा ही ख़राब है। तो पति क्या कहता है शादी के बाद में कि चक्की के पाट में ये ख्वाब पिसने लगे हैं, कि चक्की के पाट में ये ख्वाब पिसने लगे हैं, सपने में भी अब आलू प्याज दिखने लगे हैं, कि चक्की के पाट में ये ख्वाब पिसने लगे हैं, सपने में भी अब आलू प्याज दिखने लगे हैं, कुछ सामने तो उनके कभी बोल न पाए, कि कुछ सामने तो उनके कभी बोल न पाए, दिल की भड़ास कागजों पे लिखने लगे हैं, दिल की भड़ास कागजों पे लिखने लगे हैं। और आजकल जो ये मोबाइल का ज़माना है, तो शायद ही कोई शख्स होगा जिसका मोबाइल उसकी पत्नी ने संभाला नहीं होगा या चेक नहीं किया होगा।
99% तो यही होता है कि पत्नियों से ये मोबाइल कभी छुपे नहीं होते और वो चेक करती रहती है। तो एक पति ने कैसे इस मोबाइल चेकिंग की क्रिया को एक व्यंग में ढाला है, वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। कोई शख्स नहीं बचता कि जिसका मोबाइल बीवी चेक ना करे। शादीशुदा इंसान के तो मोबाइल चेक बीवी करती करती है कि मोबाइल में आजकल सिस्टम ही ऐसा है। तो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं मेरे शब्द के घर आते वक्त चैट कॉल डिलीट किया है, गैलरी से फोटोओं का क्लीन स्वीप किया है। के घर आते वक्त चैट कॉल डिलीट किया है, गैलरी से फोटोओं का क्लीन स्वीप किया है। अब शौक से चेक कीजिए ये फ़ोन वाइफ जी, के अब शौक से चेक कीजिए ये फ़ोन वाइफ जी। हम हस्बैंडों को आप ही ने डीट किया है, हम हस्बैंडों को आप ही ने डीट किया है। आशा करता हूँ कि मेरी रचनाएं आपको अच्छी लगी होगी। एक आखिरी गीत मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। एक गीत है अधूरी मोहब्बत, आप तक पहुंचा रहा हूँ। आपका ध्यान चाहूँगा इस ओर कि एक अधूरी मोहब्बत थी तुम, एक अधूरी सी चाहत थी तुम, के बाहों में रख लो तुम बाहें गैरों की, कर लो तारीफ़ें नूरानी चेहरों की। है मुश्किल डगर तुम संभल करके चलना, मैंने तो सीखा नहीं था बदलना। तेरा संग ना वो पल भाता नहीं है, तेरे चेहरे बिन कुछ नजर आता नहीं है। कि रब से मेरी शिकायत थी तुम, एक अधूरी मोहब्बत थी तुम, कि वो रूह से बिछड़ती थी खुशबू ना तेरी, मेरी धड़कन धड़के थी सांसों से तेरी। बड़े ख्वाब पाले थे मैंने मिलन के, वो बातें जो तेरी है मेरे जहन में। अब तारों को गिनना है आसान लगता, कि अब तारों को गिनना है आसान लगता, समझाने से नादाना दिल है समझता। अब तो मेरी तिजारत हो तुम, एक अधूरी मोहब्बत थी तुम, के मिलते ना तुमसे अकेले थे बेहतर, तेरे इश्क से तो मर जाना था बेहतर। के दम घुटता मेरा तो यादों से तेरी, मेरी याद से क्या तेरी रात ठहरी। के बड़ा वक्त जालिम गुजरता नहीं है, मेरी सांस का दौर ठहरता नहीं है। हाँ मेरी ही कारत हो तुम, अब तो मेरी ही कारत हो तुम, एक अधूरी मोहब्बत थी तुम। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी साथियों का जिन्होंने लाइव सुना और जिनके कमेंट आए, और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार कवि समाज रावसर का मैं देना चाहूँगा, और भाई विजय सिंह जी पटीर का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और ये एक अवसर प्रदान किया। जय हिंद, जय वंदे मातरम।